यस देर, हाँ चालू किया। देर इज अ, जे देखो इंपोर्ट कर रहे थे रेट था 63, पेमेंट कर रहे हैं तो रेट है 61, तो हम कम पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग लेस। अगर पे लेस कर रहे हैं तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2, प्रॉफिट 2 रुपीज, करेक्ट। 12 जनवरी 2015 को $50,000 पे किए, रेट है 64, इंपोर्ट किया था तो रेट कितना था 63। अब 12 जनवरी को जब आप पेमेंट कर रहे हो तो रेट है 64, कम पे कर रहे हो या ज्यादा पे कर रहे हो? ज्यादा पे कर मोर पे कर रहे हैं। ज्यादा पे कर रहे हैं। 1 रुपीज। लॉस 1 रुपीज। यू ऑल कैन पुट योर आंसर्स इन 1 द चैट बॉक्स सो दैट मुझे पता चलेगा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लॉस ऑफ 1 रुपीज। 20th फेब को अगेन $50,000 पे किया, रेट है 62, इंपोर्ट किया था तो रेट कितना था 63। पेमेंट करते हुए रेट कितना है? इंपोर्ट किया 62 था, इंपोर्ट किया था तो रेट था 63, पेमेंट किया तो रेट कितना है 62 62, तो लॉस है, लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ ₹1। अब नेक्स्ट पेमेंट जो है, नेक्स्ट पेमेंट इज ऑन 12th अप्रैल। उससे पहले आपको दिया है विष्णु लिमिटेड क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च, इसके बीच में आता है 31st मार्च 2014, और 31st मार्च 2014 को एक्सचेंज रेट इज 64। अब ईयर एंडिंग बीच में आ रहा है, नेक्स्ट पेमेंट ये 12th अप्रैल का जो पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 31st मार्च को आप क्लोज करोगे अकाउंट्स। 63 से रेट हुआ है 31st मार्च को 64, तो $1,00,000 जो है उस पे लॉस दिखाएंगे 1 रुपीज, लॉस ऑफ 1 रुपीज। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। ये जो बैलेंस पेमेंट बचा है 1,00,000 का, जो आप नेक्स्ट ईयर करने वाले हो, ये बैलेंस पेमेंट जो है वो आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। ये 1,00,000 का जो बैलेंस पेमेंट है ये आपके बैलेंस शीट में एज क्रेडिटर्स दिखेगा। इसको ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन करना है, इट शुड बी रीवैल्यूड एट ईयर एंड। ईयर एंड पे जब आप रीवैल्यूएशन करोगे तो देर इज प्रॉफिट और लॉस। ईयर एंड पे जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो उसको हम कैसे पता चलेगा? तो लॉस। हम ईयर एंड के रेट से उसको कंपेयर करेंगे, इंपोर्टेड रेट और ईयर एंड का जो रेट है उसको कंपेयर करेंगे। इंपोर्ट का रेट है 63 और ईयर एंड का रेट है 64, तो क्या होगा? लॉस। लॉस। लॉस लॉस। 1। देर इज अ लॉस ऑफ 1 रुपीज, ठीक है। अब 31st मार्च को हम ये लॉस दिखाएंगे। फिर 12th अप्रैल को जब आप पेमेंट कर रहे हो तब रेट है 63। अब जब ईयर एंड के बाद जब नेक्स्ट पेमेंट करते हैं तो हम उसको इंपोर्ट के रेट से कंपेयर नहीं करते, हम उसको कौन से रेट से कंपेयर करते हैं? 31st मार्च के रेट से कंपेयर करते हैं। 31st मार्च का रेट है 64, जब 12th अप्रैल को पेमेंट कर रहे हो तब रेट है 63, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज। क्या होगा? देर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर हाँ मैम। एवरीवन? You are required to pass journal entries in the books of Vishnu Limited for the year ended 31st March 2015 and 31st March 2016. 2 ईयर हो गए ना,
20 फरवरी 2015 तक आपका ये ईयर एक ईयर है, 12 अप्रैल 2015 आपका नेक्स्ट ईयर है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है 2015 एंड 16। Also prepare FEF accounts in the books of Vishnu Limited for the relevant year. FEF अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, हम विष्णु लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने वाले। कैन वी स्टार्ट? चलो लेट अस स्टार्ट। Journal entries in the books of Vishnu Limited. चलो एंट्रीज आप लोग बताओगे ना एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री इज फॉर परचेज, इंपोर्ट परचेजेस। कौन एंट्री बता रहा है? जस्ट पुट योर एंट्रीज इन द चैट बॉक्स स्पेसिफिक टू मी। और जो लोग बाकी लोग लेक्चर्स में रहते हैं और आंसर नहीं देते, कोई फायदा नहीं आप लोगों का लेक्चर में रह के। हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कुछ आ रहा है? यस, गिव मी द एंट्री। इंपोर्ट परचेजेस की एंट्री क्या होगी? किससे परचेज किया है वो भी देख लेते हैं एक बार। किससे परचेज किया है हमने? स्काई बैक लिमिटेड ऑफ यूएसए। व्हाट शुड बी द एंट्री? जल्दी बोलो। I could get only 3 entries. What should I assume? बाकी लोगों को आता नहीं है या बोलने में शर्म आती है? अंजलि अंजलि अंजलि, पेमेंट थोड़ी किया है हमने टू बैंक आएगा, खाली परचेज किया है। परचेज जब भी करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और किससे परचेज किया उसका नाम आता है। आपको तो दिख तो रहा है कि हमने पेमेंट कुछ भी नहीं किया, पेमेंट फ्यूचर में करने वाले इंस्टॉलमेंट्स में। इसका मतलब एंट्री शुड बी इंपोर्ट। अंकित आप भी ध्यान दो, हम पेमेंट अभी कर ही नहीं रहे, जिस दिन परचेज कर रहे हैं डेट ऑफ परचेज इज 15 नवंबर। आपका पेमेंट स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से, तो 15 नवंबर को तो हमने सिर्फ परचेज किया, वो भी क्रेडिट पे। सो व्हाट शुड बी द एंट्री? Import purchases account debit. टू क्या आएगा? स्काई बैक लिमिटेड ऑफ यूएसए। स्काई बैक लिमिटेड ऑफ यूएसए। नॉर्मली अगर कंट्री का नाम दिया है तो लिखना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम में बोला है वैसे ही लिखो। स्काई बैक लिमिटेड ऑफ यूएसए। एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट? अमाउंट कितना होगा? कितने डॉलर्स का इंपोर्ट किया? 2,50,000 एंड एक्सचेंज रेट इज 63। सो 2,50,000 इंटू 63, 2,50,000 इंटू 63 कितना होता है? 2,50,000 इंटू 63, व्हाट वुड बी द अमाउंट? 15,75,000।
नहीं, 1,57,50,000. ओके, 1,57,50,000. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अंजलि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. अंकित ध्यान दो, वी आर मेकिंग पेमेंट. तो यहाँ पे बैंक आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक होता है. अभी पेमेंट करते हुए लेट अस सी के क्या हो रहा है. पेमेंट करते हुए हमको 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट अगर होता है तो मतलब एफ अकाउंट क्रेडिट होता है. वेन एवर देर इज प्रॉफिट एफ अकाउंट इज क्रेडिटेड. अगर प्रॉफिट है तो एफ अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. नाउ व्हाट शुड बी द एंट्री. वी आर मेकिंग पेमेंट टू स्काईबैक लिमिटेड. स्काईबैक लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं 12 दिसंबर को. सो व्हाट शुड बी द एंट्री. स्काईबैक लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट करते हैं तो स्काईबैक लिमिटेड इज द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. जा क्या रहा है, बैंक, तो टू बैंक. और there is profit. Yes, entry would be Skyback Limited account debit. Date क्या है, 12 दिसंबर ना, 12 दिसंबर. Entry would be, yes, correct, Skyback Limited account debit. Skyback Limited of USA account debit. To bank. To foreign exchange fluctuation account. Correct. So now give me the amount. हेलो. हाँ महिमा, क्या हुआ.
सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। स्वदा, आपके एंड से कुछ इश्यू है? यस, 31,50,000. 50,000 into 61, that is 30,50,000 and profit is 1 lakh. हमेशा याद रखो, आपका क्रेडिटर्स या डेटर्स ओरिजिनल रेट पे रहेगा. ओरिजिनल रेट मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाला रेट, जिस रेट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है. और बैंक हमेशा करंट रेट पे रहेगा. करंट मीन्स जिस डेट पे बैंक विल ऑलवेज बी एट द करंट रेट. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? $64 क्या था निकिता? 64 तो नेक्स्ट है ना. 64 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है. अभी तक तो हम लोग 12 दिसंबर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. अभी 12 जनवरी का ट्रांजैक्शन देखते हैं. 12 जनवरी को अगेन देयर इज अ पेमेंट. कितना पेमेंट हुआ है? $50,000 का. रेट इज 64 एंड देयर इज लॉस ऑफ 1 रुपीज. अब यहाँ पे देयर इज अ लॉस. सो नाउ व्हाट शुड बी द एंट्री? 12 जनवरी 2015. कौन बताएगा? अब आएगा 64. निकिता, मुझे ना आपका डाउट क्लियर नहीं है. आप अगर पूछोगे तो बेटर रहेगा. सो स्काईबैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट. स्काईबैक ऑफ लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट डेबिट. लॉस हुआ है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. अमाउंट भी बताओ साथ में, खाली एंट्री मत बताओ. अभी लॉस कितना हुआ है? $50,000 पे 1 रुपीज. सो 50,000 इंटू 1 एंड यहाँ पे आएगा टू बैंक. $50,000 इंटू 64. यहाँ पे 64 आएगा क्योंकि करंट रेट इज 64. आप देख लो 12 जनवरी का जो रेट है, 12 जनवरी 2015 का जो रेट है 64 है. तो बैंक में मैंने 64 लिया. ये हमेशा ऐसे ही होगा. सो अमाउंट वुड बी, ये कौन है भाई? इसने रौनक, जागो, चाय पियो. स्काईबैक 31,50,000. एफईएफ डेबिट. एफईएफ विल बी डेबिटेड विथ लॉस ना. आपने उल्टा किया है. यहाँ पे आएगा 31,50,000. यहाँ पे आएगा 50,000 और यहाँ पे आएगा 32 lakhs. रौनक, समझ में आया आपने क्या मिस्टेक की है? आपने उल्टे सुल्टे लिख दिए सारे अमाउंट्स. नेक्स्ट 20 फेब अगेन $50,000 पे किया है और $50,000 जब पे किया तो रेट है 62. आपका ओरिजिनल इंपोर्ट का रेट है 63. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज. चलो एंट्री विथ अमाउंट, पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. Feb 2015 पेमेंट किया है स्काईबैक को एंड विथ द प्रॉफिट. स्काईबैक इज द रिसीवर. स्काईबैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक. प्रॉफिट है इसलिए टू एफईएफ अमाउंट के साथ.
50,000 into 63, पेमेंट का रेट है 62, so there is a profit of 1 rupees. चलो, let me know what is the amount. 50,000 into 63 कितना होगा? It will be 31,50,000. 50,000 into 62. 50,000 into 31 lakh. 31 lakh. And profit is 50,000. ये हो गई 25 तक की एंट्री. अब देखते हैं क्या आएगा नेक्स्ट. अब 12 अप्रैल से पहले 31 मार्च आता है, तो 31 मार्च को पहले हमको रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है. $1,00,000 जो हम नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हैं उसको रीवैल्यू करना है, उस पे लॉस रिकॉर्ड करना है. लॉस क्यों? क्योंकि लॉस है. 31 मार्च को 64 रुपीज का रेट है. इंपोर्ट किया था तो रेट 63 था. 63 से रेट 64 हो गया, तो 1 रुपए का लॉस हो गया. 31 मार्च 2015. मैं वापस रिपीट करती हूँ, ईयर एंड में हम बैलेंस जो भी अमाउंट बचता है, वॉट एवर रिमेन्स बैलेंस, उसको रीवैल्यू करते हैं. रीवैल्यू करने का मतलब होता है कि हम उस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं. जो भी बचा हुआ अमाउंट है, बचे हुए डॉलर्स हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लॉस है. 31 मार्च का रेट है 64. आपने जो इंपोर्ट किया था रेट था 63. 63 से रेट अगर 64 हुआ है तो लॉस है 1 रुपीज का. लॉस, सिर्फ लॉस रिकॉर्ड करना है. एंट्री विल बी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू Skyback Limited of USA. बैलेंस और डॉलर्स है 1,00,000 जो नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हो. 1,00,000 इंटू 1 दैट इज 1,00,000 होगा. यहाँ पे भी सेम ही आएगा. 1,00,000 इंटू 1. सिर्फ लॉस रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं. 1,00,000 इंटू 1 तो कितना हुआ अमाउंट? 1,00,000. ये तो हो गया, आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया. FEF अकाउंट डेबिट टू स्काईबैक लिमिटेड ऑफ USA. अब और क्या करना है आपको ईयर एंड पे? 31 मार्च 2015 को आपको और क्या करना है? 31 मार्च 2015 को हमको और क्या? बैलेंस ट्रांसफर कर. किसका? FEF. FEF अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एंड विल ट्रांसफर इट. FEF अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करके उसको ट्रांसफर करना है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? FEF अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट रूल सेज दैट क्रेडिट एट डेबिट लेस. क्रेडिट को ऐड करना है और डेबिट को लेस करना है. तो ये ऐड होगा. 1,00,000 क्रेडिट है, ऐड होगा. यहाँ पे FEF डेबिट है, लेस होगा. करते जाओ. 1,00,000 माइनस 50,000 प्लस 50,000 minus 1,00,000. So finally your balance is how much? 1,00,000 minus 50 प्लस 50 माइनस 1,00,000. जीरो बैलेंस है. मैं फिर भी यहाँ पे Nil, एंट्री, ma'am. हाँ मैं फिर भी लिख रखती हूँ कुछ तो. FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निल. एक्चुअली एंट्री नहीं आएगी, मैं सिर्फ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमको लास्ट में ये एंट्री भी करनी पड़ती है. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निल. समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे बैलेंस निल आ रहा है इसके लिए. ठीक है, नहीं आता था निल तो क्या करते थे? नाउ नेक्स्ट ईयर, ये ईयर कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट ईयर में क्या है, लेट अस सी दैट.
नेक्स्ट ईयर में हम 12 अप्रैल को एक पेमेंट करने वाले हैं और इन नेक्स्ट ईयर व्हाट वी आर डूइंग इज 12 अप्रैल को हम पेमेंट करने वाले हैं $1 लाख का और रेट है 63। रेट कितना है? 63। अब कंपैरिजन ओरिजिनल रेट से नहीं होगा, अब कंपैरिजन 31 मार्च वाले रेट से होगा 64 से। सो 64 से रेट 63 हुआ है तो 1 प्रॉफिट हुआ है। 64 के रेट से अगर 63 रुपीज हुआ है तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। सो व्हाट शुड बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? 12 अप्रैल 2015 आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट करते हुए आपको प्रॉफिट हो रहा है। स्काईबैक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू FEF। कितना पे कर रहे हैं हम लोग? $1 लाख एट द रेट ऑफ 64। क्यों 64? क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन किया है। रिवैल्यूएशन में अभी क्रेडिटर्स कितने हो गए? 64। क्रेडिटर्स का अमाउंट 64 के हिसाब से आया है। बैंक विल बी 1 लाख इंटू 63, sorry, that is 63 lakhs, and profit is ₹1, that is 1 lakh into ₹1, that comes to 1 lakh. अब क्या करोगे? ये तो गई एंट्री पेमेंट की। दिस एंट्री इज फॉर FEF पेमेंट। अकाउंट FEF अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 12th April 2015. Sorry, we'll have to transfer on the year end and year end date is 31st March 2016. अगर 15 में ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 15 को तो खत्म कब होगा? मार्च 16 में। नाउ व्हाट वुड बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? आपको ये FEF का जो बैलेंस है, यहाँ पे मैंने रेड बॉर्डर कर दिया क्योंकि ये पहले का सब खत्म हो चुका है। अब हमको सिर्फ ये FEF का बैलेंस ट्रांसफर करना है PNL अकाउंट में। सो व्हाट शुड बी द एंट्री? व्हाट? PNL अकाउंट डेबिट टू गलत। FEF क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो FEF अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट होगा टू, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? Profit and loss. लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट वुड बी, कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं? 1 लाख। सो अमाउंट वुड बी 1 लाख। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? अब आपको बोला FEF अकाउंट बनाओ। चलो लेट अस प्रिपेयर FEF अकाउंट। अभी आपके फर्स्ट एंट्री में है FEF क्रेडिट 1 लाख, तो FEF अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे
12th December 2014 by Skyback Limited of USA. And amount is, फर्स्ट एंट्री में अमाउंट है 1 लाख, लिख दिया। फिर है FEF डेबिट, तो FEF के डेबिट साइड में लिखेंगे 12 जनवरी 2015 टू बैंक। आप ना टू स्काईबैक भी लिख सकते हो, हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, अगर हम अलग अलग करते तो शायद ऐसे ही आता। टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज 50,000। फिर से FEF क्रेडिट है तो FEF के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्काईबैक लिमिटेड ऑफ USA, अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट, अब FEF डेबिट है, डेबिट टू स्काईबैक है तो हमको वही लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2015 टू SKB USA। मैंने शॉर्टकट लिखा, आप मत लिखना, मार्क्स कटते हैं पेपर में। 1 लाख। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे बैलेंस नील दिख रहा है, देखते हैं हमारा अकाउंट टैली हुआ है क्या, लेटेस्ट चेक। ये 150 है, हमने जब कैलकुलेट किया था तो अब हमने कैलकुलेटर पे किया था, अब एक्चुअल में देखते हैं बैलेंस नील आता है क्या। 1,50,000 करेक्ट। डेबिट क्रेडिट Am I audible now? एक मिनट रुको, सुनाई दे रहा है? यस हाँ, वो वॉल्यूम थोड़ा कम रखा था इसके लिए। सो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1 लाख। इज इट क्लियर? अब यही अमाउंट हमने ट्रांसफर किया था, देखते हैं 31 मार्च 2016 को FEF टू PNL 31 मार्च 2016 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इज 1 लाख। तो ये साइड भी आपका अकाउंट टैली हो गया। देखते हैं हुआ या नहीं हुआ। डेबिट क्रेडिट सेम है, डेबिट में भी 1 लाख है और क्रेडिट में भी 1 लाख है, अकाउंट टैली हो गया। So this is how you prepare FEF account and this is your transaction of import. Import ऐसे करते हैं, less than 1 minute। तो एक होमवर्क दे दूं फटाफट, if you don't mind। Problem number 3 is homework। प्रॉब्लम नंबर 3 इज होमवर्क। इसमें ना 2 ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट ईयर में है, 2 ट्रांजैक्शंस करंट ईयर में। होमवर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू।